जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दरभंगा न्यायालय हाजिर होने के बाद पहुंचे हायाघाट मालीपट्टी उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया व वर्तमान मुखिया पति सनाउल्लाह खान के घर। ज्ञात हो कि बीते रात पूर्व मुखिया के घर पुलिस दबंगई की जानकारी मिलते ही हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान के हर हकीकत जानने के लिए पहुंचे। माननीय पप्पू यादव घर के अंदर जाकर एक एक चीज को देखा और परिवार से मिले। उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस दबंगई दिखाने का काम करती है, बिहार आ जाओ। पूर्व मुखिया ने कहा, पूर्व मुखिया ने क्या किया था? कोई घर जलाया था, किसी को मारा था या शराब तस्करी करता था? आखिर जो रात में 1 बजे पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है और सामान लूट कर घर से निकल जाती है, महिलाओं के साथ गाली गलौज करती है, हक दिक्कत बच्चे तरीके से छलके गुलिस्ता काम यही है कि जनप्रतिनिधि के घर में घुसकर तांडव करे। ऐसे थाना प्रभारी को एक्शन भी थाना में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह थाना प्रभारी दारू माफिया, भू माफिया, दवा माफिया से संगठन कर थाना चला रहा है। अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी माफिया के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे जनप्रतिनिधि के पीछे छोड़ दिया जाता है। आज सबसे ज्यादा 1150 गैस जो है सब घर से गायब हो गया और 60% एक्स्ट्रा। जब आपने 2019 में कहा था कि कृषि पर एक भी टैक्सेस नहीं होंगे और आपने सब पर टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पर 18% बढ़ा दिया, हेल्थ पर 27% टैक्स बढ़ा दिया, तो आप कभी सोचिएगा इस पर लड़ाई ना, ये तो कॉमन मैन की लड़ाई है ना। और सबसे ज्यादा आपने फार्मर के सामग्री पर टैक्स लगाए। तो इससे भागने के लिए ये जो राष्ट्रपति करते हैं, मोदी जी मैं एक बात पूछूं आपको, जरा हमको आप ये बताइए कि जितना 28% सीएम आदिवासी है, एक भी सीएम आपने क्यों नहीं बनाया? हिंदुस्तान में मात्र 2 आदिवासी, एक स्टालिन, एक हेमंत सोरेन, जो आप नहीं बनाए। एक भी ओबीसी, आपके पास मात्र एक ओबीसी आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो है शिवराज चौहान पूरे हिंदुस्तान में। काहे? कांग्रेस ने गहलोत, बघेल सबको बनाया, आप क्यों नहीं? पूरा सेक्रेटरी में एक भी ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज नहीं है। काहे? हम जानना चाहते हैं। जुडिशियली में नहीं के बराबर मिलता है, छोटे स्तर पर पत्रकार मिलते हैं, बड़े लेवल पर पत्रकार दलित, एसटी, एससी, आवासी नहीं मिलता है। ब्यूरोक्रेट की स्थिति वही है। तो मोदी जी राष्ट्रपति या महिला, जितना महिला का अपमान बीजेपी करती है, बीजेपी के बारे में उतना तो दुनिया में कोई करती ही नहीं है, समझे। मैं स्पष्ट कहूंगा कि राष्ट्रपति एस्टूलमेंट होता है। यदि हिम्मत है मोदी जी आपको, तो हिंदुस्तान में जिसकी जितनी जनसंख्या उस भागीदारी के तहत नौकरी में भी, मुख्यमंत्री में भी, जजेज में भी, सारे में हिस्सेदारी औकात है तो करके दिखा दो। राष्ट्रपति और बिहार में जो आज सीबीआई के बारे में भी जान ली या ईडी, तो पहले तो आप ये जानिए कि मोदी जी ईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं और सीबीआई का इस्तेमाल। साल के बाद आप सीबीआई को आपने एक्टिव किया, छोटी मछली को आपने गिरफ्तार किया। जो लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, लालू जी के फैमिली, लालू जी नहीं, लालू जी का फैमिली को आप कहते हैं, क्या कारण है कि 8 साल में आपने सीबीआई और ईडी सिर्फ नीतीश कुमार को डराने के लिए और नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने के लिए आपने लालू यादव के परिवार में जो युवराज है उसको आपने पूरा तवज्जो दी? आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पहले ही मैं कह चुका हूं कि बीजेपी और युवराज के बीच में नीतीश कुमार के साथ सांठगांठ नहीं करने का सबसे बड़ा औजार सीबीआई और ईडी का केस है। क्या कारण है कि 4-4.5 साल में एक बार भी युवराज दिल्ली कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, एक बार भी उनसे पूछा नहीं गया और 2 केस वापस ले लिए गए? तो नीतीश और लालू यादव की जुगलबंदी को रोकने के लिए
ये दोनों 24 तक एक नहीं हो। 24 के बाद नीतीश कुमार को तो ये मारेंगे हर कीमत पे, हर कीमत पे, हर कीमत पे। 24 के बाद ये जोगी को भी मारेंगे, ये याद रखिएगा। ये किसी के नहीं है, ये नंबर 1 नंबर 2। इसीलिए ये जितनी लड़ाई है सीबीआई ईडी की वह 2024 के लिए है। ये जितना हिंदू मुसलमान है, आदिवासी महिला है, वो 2024 के लिए है। इनको महिला प्रेम होता, आदिवासी दलित प्रेम होता, ये सीएम बनाते, जज बनाते, सेक्रेटरी बनाते, ऊपर में देते, ये अग्निवीर में ये कोटा रिजर्व कर देते, अग्निवीर के फॉर्म में जाति नहीं देते। ये पूरा भारत के दलित आदिवासी के युवाओं के रोजगार को कोलैप्स किया है। लड़ाई आर पार है, सदन नहीं चलेगी। माफी मांगना होगा स्मृति ईरानी को, याद रखिएगा। जरा स्मृति ईरानी से पूछिए ये बैकअप कहां से मिलता है, ये बदतमीजी पेंसिल पर। सर अभी जो विवाद हुआ है, 3 महिलाओं के बीच विवाद हुआ है, क्या ये कोई विवाद नहीं है। ये महंगाई के, सोमवार से महंगाई पर बहस थी, उसको रोकने के लिए मोदी ने स्मृति ईरानी के कंधों पर बंदूक छोड़ा है और स्मृति ईरानी मोहरा है। स्मृति ईरानी बिना किसी लूढ़ बुद्धि के, बिना किसी ज्ञान के, मोदी जी के कृपा पर मंत्री बनी। अच्छा सर, आज जो आए थे सर ये कोर्ट के बाहर हम बीमार थे, बेल छूट गई थी, कोर्ट ने हम पर बड़ी कृपा किया। हमारी बीमारी पर उन्होंने पुनः बेल दे दी, नहीं तो कस्टडी ले रहे थे। उन्होंने आज चार्ज फ्रेम कर दिया। जब भी कोर्ट को जरूरत होगी हम हाजिर होंगे। आचार संहिता तो एक विपक्ष को कंप्लीट रूप से हरास करने का एक कानून, इसको विधान लोकसभा में, राज्यसभा में इस मामले को संशोधन के लिए आचार संहिता और आंदोलन 357 धारा है, इतना परेशान कर दिया है, जिंदगी हराम हो चुकी है। मैं थैंक्स देता हूं न्यायालय को। हम बहुत सख्त बीमार थे नेपाली नगर की घटना के बाद, स्थिति अच्छी नहीं थी। आज भी मेरी यूरिक एसिड बहुत हाई है, हीमोग्लोबिन 8 पे। लगातार चूंकि लड़ाई बहुत सीरियस है, सड़कों पर हैं, कभी रोसड़ा में मासूम बच्ची का बलात्कार एक प्रमुख के द्वारा कर दी जाती है। आज यहाँ पर लगातार जो जुल्म है प्रशासन के, वो बढ़ते जा रहे हैं। कंट्री की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार कौन कौन हथकंडा अपना रही है। 27 करोड़ एप्लीकेशन मिलता है नरेंद्र मोदी जी को और 0.33% भी नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसमें दलित, एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा 0.3% उसको नौकरी नहीं मिली। महंगाई दुनिया में नंबर 1 पर हम है। भारत 12 कंट्री महंगाई नंबर 1 पर है, जिसमें भारत नंबर 1 पर। 7% जो हमारा हम पर ज्यादा डिपॉजिट हो गया। अब हर परिवार 2800 से 1800 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा उस पर बोझ पड़ गया। अब ये चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्या होगी भाई? चर्चा महंगाई नहीं होगी, चर्चा ईडी सीडी नहीं होगा, चर्चा राष्ट्रपति। अरे भैया, उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ, मिस ढोंग होता है। स्मृति ईरानी जो बोलते थे वो सुनिए ना। और उसकी बेटी को बिना लाइसेंस के गोवा में जो बार मिल गया है, क्या बोलूं इसके बारे में? कुछ बोलूंगा तो मेरा नाम शाहनुल्लाह है, हमारे मित्र भी हैं और हमारी पत्नी मुखिया संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं। इसके नाते ये हमको सूचित किए सुबह में, तो आए देखे स्थिति तो बड़ा खराब लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ वो बहुत गलत बात है, हम उसका बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं।
ये ठीक बात नहीं है। क्या लग रहा है इनका जो सम्मान है वो धूमिल हो गया है, जो इनका पंचायत है या फिर जो लोग? निश्चित जनता हम लोग को चुनता है, प्रतिष्ठा है तब तो चुनता है, हम उनके लिए हैं। वो अगर उनके ऊपर कोई आफत आएगा तो हम लोग तो रोड पर जाएंगे ही, और रोड पर जाने से अगर इस तरह का हम लोग पर मान लीजिए FIR हो जाए गलत, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग को अगर प्रशासन से नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने के विचार कर रहे हैं। हम सारे मुखिया लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, जो और हम लोग लिख के देंगे। परिस्थिति है उसका क्या लग रहा है आपको? तो लगता तो है, हम लोग को तो लगता है डकैती हो गया है इनके यहाँ, सामान जैसे बिखरा पड़ा हुआ है, उससे तो लगता है डकैती तो डकैत करते हैं ना, फिर पुलिसकर्मी आए थे रात में। पता नहीं अब क्या इसमें है, ये तो अब वही लोग समझेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पुण्य।